मेरा सौभाग्य है मेरा सौभाग्य है कि आप सभी वैष्णवों के बीच मुझे हरिनाम के विषय पर प्रभु जी ने कुछ कहने का मौका दिया। मेरी कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी। जैसे जैसे जगन्नाथ जी हैं, तो जगन्नाथ जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैग्नीफाई कर देते हैं गुणों, भक्तों के गुणों को मैग्नीफाई करते हैं। ऐसे ही जो उनके भक्त हैं, वो भी उनको इस प्लेटफॉर्म पे ही देखते हैं, क्योंकि जैसे भगवान वैसे भक्त। वैसे हमारे बीच शिव और प्रभु भी बहुत मैग्नीफाई कर देते हैं सब भक्तों की विशेषताएं। मेरी कोई खास योग्यता नहीं है कि आप जैसे सब वरिष्ठ वैष्णवों के बीच में कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा और आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी बोलूं वो शास्त्रों के आधार पे हो और गुरु परंपरा में हो। तो आज हम इकट्ठा हुए यहाँ पे जप के विषय में कुछ चर्चा करने के लिए, जप के विषय में कुछ सुनने के लिए। जप, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है भक्तों के लिए। और ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब जब से हम श्रवण और कीर्तन दोनों ही प्रक्रियाओं को पूरी तरह से इसका लाभ उठा पाते हैं। क्योंकि कई कई जन्मों के बाद जब भक्ति लता बीज जो गुरु के द्वारा हमारे अंदर प्रदत्त किया जाता है, तब उसको पोषण देने के लिए श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही कार्य हम जब से अच्छे से पूर्णतः कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं या सुनते भी हैं वरिष्ठ वैष्णवों से कि कितने ही जन्मों से हम इस भौतिक संसार में हैं, लेकिन वैष्णवों की कृपा से हमें यहाँ पर भक्ति करने का अवसर मिलता है। और उन्हीं के कृपा के कारण हम जप कर पाते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हम अपने आप, या एक ये ऐसा प्रोसेस है जो हम अपने आप कर लेते हैं, जो कि क्योंकि सबको लगता है कि जप करना तो सबसे इजी है, क्योंकि इसमें तो कुछ कोई विशेष नियम नहीं है, सिर्फ मुख से हरि का नाम लेना है। लेकिन तब भी जप करने करते समय जब हम देखते हैं कि कई बार जप करते समय हमारा ध्यान जप में नहीं रहता। कई बार भक्त योग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, जप तो हम करते हैं लेकिन जप के समय भी हमारा ध्यान नहीं रहता। हम मुख से तो बोल लेते हैं, लेकिन मुख से बोलने के बाद हमारा जो मन है वो इधर उधर बहुत भटकता है। तो जैसा कि हम आचार्य से सुनते हैं कि बार बार मन भटकने का कारण जप के अंदर सबसे बड़ा क्या है। और वो कारण ये है कि हम ये सोचने लगते हैं कि जप ये हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जप हम कर नहीं रहे हैं। ये जप वैष्णवों की कृपा से हम जप कर पा रहे हैं। जब किसी वैष्णव की कृपा होती है, तब हम ये जप करने का प्रयास कर पाते हैं। जब गुरु हमारे अंदर वो भक्ति लता बीज को पोषित करने के लिए हमें अंदर से प्रोत्साहित करते हैं, हमें कृपा देते हैं, तब हम जप कर पाते हैं। तो जप जप करने का सबसे जप करने के लिए सबसे हम पहले हम ये सोचते हैं कि हम हमें पहले सही जप करने का तरीका क्या है, और सही जप करने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो जैसा हमने सुना है वरिष्ठ वैष्णव से कि जप में सबसे सही तरीका ये है कि इसके लिए एक सही समय चुनने की आवश्यकता है। सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुनते तो आए हैं कि जब तो हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण समय हमें हमारे जप के लिए
हमारे सही सही से जप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब भक्तों के साथ अक्सर ये होता है कि जब हम नए जस्ट भक्ति में एंट्री होते हैं, भक्ति में नई नई एंट्री मिलती है, तो हमें तब तो शुरू में तो हम बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि हमें जप करना है सही समय पे, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, इस जप में रस नहीं आता, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, इसको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं, और हम सोचते हैं कि माला ही तो करनी है, पूरे दिन कभी भी कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि सुबह का समय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्म मुहूर्त का बताया गया है हमारे आचार्य द्वारा। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समय सब सारी एक्टिविटीज हमारी जितनी भी, देखिए हम सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, वो सारी इस समय सबसे ज्यादा शांत रहते हैं। और ये वो समय है जिस समय हमारा सबसे ज्यादा मन भगवान के साथ लगता है। बताते हैं सभी देवी देवता भी इसी समय जब भगवान का गुणगान करते हैं, और वो भी हमें इस समय सपोर्ट करते हैं कि हम अच्छे से जप कर पाए। तो जप के लिए हमें एक दिन पहले ही रेडी रहना है। रात का समय, जब हम देर रात से सोते हैं तो अगले दिन सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहले हमें अपने 1 नाइट बिफोर जब की तैयारी शुरू करनी है। हमें पहले ही, एक रात पहले ही ये कंसंट्रेट करना है कि कल मेरे को 16 माला अपनी, जो मेरे को गुरु ने मेरे को बताई है, अच्छे से करनी है। उसके लिए पहले से ही समय निर्धारण करना है, और हमें ये तैयारी करनी है कि हम रात को भी सही से सो पाए, क्योंकि अगर हम रात को सही से नहीं सो पाते तो अगले दिन सुबह उठने में सबसे ज्यादा कठिनाई है। अगर सुबह उठ भी जाएं तो एक कठिनाई आती है कि जब में नींद आने लगती है। तो सबसे पहला जरूरी है कि हमें रात को 1 नाइट बिफोर रात को अच्छे से सोना है। अगर हम अच्छे से नींद लेंगे तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब हम अच्छे से अपने इस शरीर को उस जप की विधि में लगा पाएंगे। अब उठ तो गए, लेकिन उठने के बाद जप में मन नहीं लग रहा है। जप मुंह से उच्चारण तो कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा ये कृष्णा आवाज हरे कम हो हरे, गई है आप। हरे राम 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 हरे हरे। तो जप हम कर रहे हैं, लेकिन जप हरे में, कृष्णा। यस प्रभु, जय जगन्नाथ प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो ये आवाज कम हो गई शायद आपकी थोड़ी। ओके, एक मिनट। पहले क्लियर आ रही थी। हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु? Uh, I don't know if it is just with me or others are also not able to hear it clear. Prabhu, it looks Very like audible, it's only for Prabhuji. you, Prabhu. Audible, Prabhuji. Okay, good. तो हम, जय जगन्नाथ प्रभु, हाँ कंटिन्यू। यस, थैंक तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जब हम मुख से तो ले रहे हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा उस पर विश्वास नहीं है, गुरु की वाणी पर विश्वास नहीं है। क्योंकि गुरु ने हमें क्या बताया, शील प्रभुपाद जी ने हमें क्या बताया? शील प्रभुपाद जी ने एक सिंपल प्रोसेस दिया, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हमें जो सुनना, हमें जो बोलना है वो सुनना है, लेकिन हमारा ध्यान क्या होता है? हमारा ध्यान इस तरफ होता है, बाहरी एक्टिविटीज के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है कि क्या हो रहा है बाहर, क्या मैं सही से जब कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा सारा ध्यान इस पे होने लग जाता है, भगवान की लीलाओं में ध्यान चला जाता है, भगवान के चित्रों पे ध्यान जाता है। तो इस कारण से, या साथ में भक्तों के संग में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, तो ध्यान भक्तों की ओर जाता है, कोई अच्छे से जप कर रहा है या नहीं कर रहा, या कोई मेरे को देख रहा है कि मैं कैसे जप कर रहा हूँ। लेकिन हमारा ध्यान उस समय सिर्फ और सिर्फ यही रहना है, जैसा आचार्य ने बताया है कि हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ सुनना है। इसके अलावा और दूसरा कोई इसका प्रोसेस नहीं। जो बोलना है वो सुनना है, जो बोलना है वो सुनना है। इसके अलावा और दूसरा कार्य नहीं करने देना मन को, क्योंकि मन इतना चंचल है। वो बार बार मन को बताया है कि मन की गति इतनी तेज, सबसे तेज मन की गति बताई गई है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किस क्षण
भारत में बैठे हैं, लेकिन भारत में बैठे बैठे आप पूरे संसार का भ्रमण करके आ जाते हैं। ये मन की गति है। क्योंकि भगवत गीता में भी बताते हैं भगवान कि मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अर्जुन भी परेशान होते हैं कि भगवान मेरा मन बहुत चंचल है। और यही समस्या हमारे साथ भी आती है जब करते समय, कि हमारा मन बहुत भागता है, मन बार बार भागता है। लेकिन सोचिए, ये प्रोसेस जो दिया है प्रभुपाद जी ने हमें जप का, ये कितना सुंदर है। क्योंकि जप में हमें और सिर्फ अपने मुख को लगाना है और अपने कर्णों को लगाना है, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है कहीं पे। अपने मन को बार बार खींच के लेके आना है हर मनके पर। जिस मनके को हम कर रहे हैं, उस मनके पर हमें ध्यान देना है कि ये मनके पे ही हमें पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। कभी कभी हमें ध्यान भी नहीं रहता कि मनके पे हरे कृष्ण महामंत्र बोल भी दिया या नहीं बोला। कभी कभी हम भूल जाते हैं हमारी माला हुई या नहीं हुई। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है हमारी माला के ऊपर, हमारा ध्यान ही नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन और जगह भाग रहा है, हमारा मन जो है और जगह भाग रहा है। कभी हमें ऑफिस का कार्य याद आता है, कभी हमें मैनेजमेंट का कार्य याद आता है। तो मन बार 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 भागता रहता है, लेकिन हमें बार बार उस मन को खींच के लाना है कि हमें हर मन के पर जो मन का भी चल रहा है उस पे अच्छे से और पूर्णतः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना। ऐसा भी देखा गया है कि भक्तों के साथ स्टार्टिंग में, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप तो कर रहे हैं लेकिन मन का ही नहीं घूम रहा है। तो एक मंत्र को एक एक मन के पे बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है और ध्यानपूर्वक सुनना है। कई बार हम बोल तो रहे हैं लेकिन सुन ही नहीं पा रहे हैं उसको। बस मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, और इस कारण से हमारा मन इस जप में नहीं लग पाता है। आचार्यगण बताते हैं कि ये हरि नाम मिश्री से भी मीठा है, मिश्री से भी मीठा। लेकिन क्या हमें कभी इसका एहसास हो पाता है कि ये मिश्री से भी मीठा है? नहीं, हमें तो इसका कोई रस ही नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ऐसा रस नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हम ना तो ध्यान से सुन पा रहे हैं और ना ध्यान से कर पा रहे हैं। और और मेडिसिन तो सिर्फ यही है, कलयुग की दवा यही है। इसके अलावा और कोई दवा नहीं है जिससे हम भगवान की सेवा कर पाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवा इस जपा। सो हमें पूरा प्रयास करना है, और अब प्रयास करना है ना ही इन नामों को बोलने में, प्रयास करना है इन नामों को सुनने में भी। जैसे प्रभुपाद जी एक बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि अगर आप दवाइयों की दुकान पर जाते हैं तो वहां अलग अलग प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। लेकिन अगर आप बोलें उसके पास जाकर, केमिस्ट को पे या डॉक्टर के पास जाकर बोलें कि आप मेरे को कोई भी दवाई दे दीजिए, मैं बीमार हूं और ठीक होना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी दवाई दे देगा। और अगर वो मान लीजिए कोई दवाई दे भी देता है, तो आप जरूरी नहीं है कि उससे स्वस्थ हो पाए। क्योंकि स्वस्थ होने के लिए आपको वही दवाई खानी होगी जो रोग आपको हुआ है। तो कलयुग की दवाई सिर्फ और सिर्फ जप है, सिर्फ और सिर्फ हरिनाम है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल करा दिया थ्रू प्रभुपाद। और हम बार बार हमारा मन लेकिन हमारा मन है कि बार बार इन भौतिक विषयों में, इन भौतिक आसक्तियों में, इस भौतिक जगत में ही लगा रहता है। और लगता क्यों है?
ये हमारे अनर्थों के कारण। और ये अनर्थ इसी जन्म के नहीं है। हमें कई बार एहसास होता है कि ये अनर्थ जो हैं हमारे अभी के कुछ कर्म होंगे, या अभी के कुछ हमारे ऐसे पापपूर्ण कार्य होंगे जिनके कारण हम अपना जप अच्छे से नहीं कर पा रहे। नहीं, ये पता नहीं कितने ही आदिकाल से हम जो पाप करते आ रहे हैं, जो अनर्थ हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये जप हमारा हमारा मन इसलिए हमें जप से विमुख करता रह रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया, जैसा श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दवा एक ही है, और दवा को अब हमें ठीक रूप से लेना है। दवा तो हमें पता लग गई, लेकिन अब दवा को, जो दवा का जो डोज है, वो जो लेने का तरीका है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे डॉक्टर बताते हैं दवाइयों के लिए, दवाइयों के विषय में, कि दवाई लेने का कुछ कुछ तरीका होता है। कोई दवाई खाना खाने से पहले लेनी होती है, कोई दवाई खाना खाने के बाद लेनी होती है ना। तो उसका एक तरीका है। अगर आप खाना खाने के बाद वाली दवाई खाना खाने से पहले ले लेंगे तो क्या होने वाला है? तो रोग और बिगड़ जाएगा, और रोग रोग बिगड़ता भी है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जप कर नहीं पा रहे हैं। जप के लिए बैठते हैं, लेकिन जप नहीं कर पा रहे हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि कलयुग की जो ये दवाई है, कलयुग की जो ये दवाई है, इसको हमें सही प्रकार से लेना है। जैसा कि हमें बोला गया है कि हमें डेली नित्य 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करना है। तो हमारी ये जो 16 मालाएं हैं, ये हमारी मेडिसिन है इस कलयुग के लिए। कलयुग के जीवों के लिए, हम इन कलयुग के जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। जैसे शरीर को पोषित करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही जो हम हैं यानी आत्मा है, इसके पोषण के लिए भी हरि नाम की मेडिसिन की आवश्यकता है। तो हमें ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना है। और हम देख भी रहे हैं, और हम सुन भी रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, कि शास्त्रों में महाजन कैसे कैसे महाजन हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से भगवान की सेवा करनी है, हमें किस तरह भगवान के नामों का जप करना है। बड़े बड़े महान आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे मिशन में सबसे प्रमुख, वो हमें अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाने आए हैं इस कलयुग में कि कैसे हमें जप करना है। उन्होंने सिखाया। भगवान, सोचिए, भगवान को डिवोटी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा हमें सिखाने के लिए, कलयुग के बद्ध जीवों को सिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि बद्धता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि और कोई कार्य करने की अब शक्ति नहीं बची है। ना तप करने की शक्ति है, ना यज्ञ करने की शक्ति है, ना विग्रह सेवा करने की शक्ति है। अब सिर्फ सहारा तो सिर्फ एक ही बचा है, और वो है सिर्फ और सिर्फ हरि नाम का सहारा। देयर इज द ओनली होप ऑफ दिस कलियुगा, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें संख्या पूर्वक जप करना है। कभी कभी हमारा मन बड़ा विचलित होता है, 16 माला ही क्यों करनी है, कुछ कम कर लेते तो अच्छा रहता, है ना। तो मिनिमम मिनिमम 16 माला क्यों बोली प्रभुपाद जी ने? तो जब हम 16 मालाओं का जप करते हैं, तो हम ये पूरे दिन की अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, कि हम इस भौतिक जगत में हम माया के खिलाफ थोड़ा बहुत युद्ध कर पाए। जैसा कि हम देखते हैं बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो वीडियो गेम्स में कुछ, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ जब कोई कोई ऐसी वीडियो गेम होती है जिसमें कोई युद्ध कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है, तो उसकी कुछ एनर्जी लेवल्स दिखाते हैं उसके अंदर, है ना। तो ऐसे ही, तो जब तक वो एनर्जी लेवल रहता है, वो उस वीडियो गेम में सरवाइव करता है ना।
और जैसे ही एनर्जी लेवल खत्म होता है तो गेम ओवर हो जाती है। तो हमारा भी माया के प्रति, माया के अगेंस्ट में ये एनर्जी लेवल है जो मेंटेन करता है जपा के द्वारा। तो अगर हम अपनी 16 मालाएं अच्छे से नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, तब माया के खिलाफ युद्ध करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे सरवाइव करना ही बड़ा मुश्किल होगा। और हम भक्त लोग ऐसा बताते भी हैं, और सबका अनुभव रहा है कि जब हमारी 16 माला अच्छे से नहीं होती, तब हम देखते हैं कि हमारा जो दिन है कितना ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। हमें सारे कार्य करने में बहुत कठिनाई होने लगती है। हमारे सर पे एक बोझ रहता है कि कब मेरा हरिनाम होगा। तो इससे पता लगता है कि हरिनाम कितना आवश्यक है। क्योंकि भौतिक जगत में हम भौतिक बुद्धि से यही सोच पाते हैं कि हम कैसे अच्छे से कार्य कर पाए, कैसे प्रभुपाद की सेवा कर पाए। भक्त लोग सोचते हैं प्रभुपाद की कैसे सेवा कर पाए, कैसे और अपने आप को इस योग्य बनाएं कि भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए। ऐसे ही भौतिक जगत में भी लोग सोचते हैं कि हम भौतिक गतिविधियों में कैसे और अच्छे से अच्छे संलग्न हो पाए, कैसे अपने बॉस को खुश कर पाए। तो उसके लिए अगर आप अपना पहले जप अच्छे से करेंगे, जब भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जब राधा रानी से हम प्रार्थनाएं करेंगे कि हमें अपनी सेवाओं में लगाएं, तब वो हमें तब वो हमारे ऊपर ध्यान दे पाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहता है कि हमारा ध्यान जप में कभी कभी या हमेशा इधर उधर भागता है। तो कोशिश हमारी यही रहनी है कि हमें हर मन के पर भगवान के नामों का जप जो करना है वो ध्यान पूर्वक सुनना है, बोलना है और सुनना है। दैट इज द प्रोसेस। इसके अलावा और कोई प्रोसेस ही नहीं है। और ये प्रोसेस को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज करने के बहुत तरीके बताए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हमें भक्तों का संग करना है, भक्तों के साथ बैठकर जप करना है। कभी कभी हमारा मन बोलता है अकेले में बैठ के जप करते हैं, अकेले में बहुत अच्छे से सुन पाएंगे और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं ऐसा कि भक्त जब अकेले में बैठ के जप करते हैं तो या तो वो योग निद्रा में चले जाते हैं, या फिर जप करते करते वो कुछ किसी और ही कार्य में लग जाते हैं। तो हमें ये प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिया है कि हमें भक्तों के संग में बैठ के जप करना है। भले ही आप गृहस्थ हो, कई बार गृहस्थ लोग ये बोलते हैं कि मंदिर आने में कठिनाई है। अगर मंदिर आने में कठिनाई भी है तो भी आप आज अब आज के वातावरण में तो आप ऑनलाइन जपा भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन जपा नहीं तो अपने परिवार में ही बैठ के सब लोग मिलके एक साथ जप कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बताया कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी में जब हम कभी हमें निद्रा आ जाती है, हम योग निद्रा में चलाते हैं, तो साथ वाले भक्त हमें जगा देते हैं, प्लीज आप अपना जप कर लें। तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्तों के बीच में रह के हम अच्छे से अपना जप भी कर पाए और साथ ही साथ उनके साथ भगवान की लीलाओं का आस्वादन भी कर पाए। उसके बाद आता है शास्त्र। शास्त्रों जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों से हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हमें डिसीजन लेने की पावर आती है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें जप में कैसे जप के प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इसलिए शास्त्रों का पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। शास्त्रों जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है हरिनाम की महिमा का।
और जब हमें हरिनाम की महिमा का पता लगता है, उसके बाद फिर हमारा जो मन है वो ज्ञान रूपी तलवार से हमारे अनर्थों को, हमारी उन ग्रंथियों को काटना शुरू करते हैं जिनके कारण हम जप से दूर जाते हैं, जिनके कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम भगवान के निकट बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इन जप को अच्छे से करने का। सो मैं अभी है बस यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और आप सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरी वाणी के द्वारा किसी को कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें। और मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास किया है। आप अपना बालक समझ के मेरे को क्षमा करें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि कैसे जप करना चाहिए, क्या उसमें महत्वपूर्ण अंग हैं, कि केवल हमें बोलना है नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना है, और कैसे क्या विधियां हमें इसमें मदद कर सकती हैं कि हम ध्यानपूर्वक सुन सकें। जैसे भक्तों का संग, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, और शास्त्रों को पढ़ना। तो आपने महत्वपूर्ण अंगों को हम लोगों से शेयर किया, उसके ऊपर बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी के लिए? Anyone has any question? You can drop the question or just unmute yourself. आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है। Today is a very auspicious day of Bhadra Purnima. So devotees can take vow that they will regularly read and study Srimad Bhagavatam every day. And today is also important day. It is mentioned in Srimad Bhagavatam that someone who donates Srimad Bhagavatam on this day, will be guaranteed to have uh, their residence in Golok Vrindavan, because Srimad Bhagavatam is non-different from Krishna. So if someone, uh, you know, buys the whole set for himself, herself, or donates, then Krishna is very pleased. And Srila Prabhupada specifically mentioned that, if someone studies his commentary, which actually is commentary of translation of all the commentary of previous acharyas, then the devotional service is guaranteed. So it's very auspicious, and we are very thankful to Nikita Mataji in this forum, who has donated 20 sets of Srimad Bhagavatam. So we are very thankful to her, and there are other devotees also who have donated. There is one more devotee, Anupam Prabhu, who sometimes join in this forum. He has donated 10 sets of Srimad Bhagavatam. So we are very, very thankful to these devotees. And if there are other devotees who want to donate, they can contact us. But the most important thing is to read and study Srimad Bhagavatam for ourselves. So though the more we read, the more we will be able to relish the pastimes of Radha and Krishna, the more we will Srila Prabhupada. Because Srila Prabhupada wanted all of us to study his scriptures regularly, scrutinizingly. So if we study his scriptures, following his instructions, then we will get his mercy. And if we get his mercy, then we will get mercy of our entire parampara and Bhagwan Shri Krishna. So request everyone to take advantage of this auspicious day. Hare Krishna. So I see that there is a comment. हरे कृष्णा प्रभु जी, सरल रूप में बहुत सुंदर ढंग से आपने जप का महत्व और जप करने की विधि बताई। तो आपको धन्यवाद कर रहे हैं विद्यापति पूजा। सो थैंक यू वेरी मच जगन्नाथ प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू।
Thanks all of you for attending. हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। Thank you. प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।